सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट पोम पढ़ने वाले हैं। और ये पोएम जो लिखा गया है पीबी शैली के द्वारा, पारसी बायसी शैली के द्वारा। फ्रेंड्स, स्टेट बिहार का जो है ये यूनिट नंबर 1 है। और यूनिट नंबर 1 में ये 7वां पोएम है। मैं सारे पोम को, सारे नॉवल को, सारे ड्रामा का 1 बाय 1 मैं लाइन बाय लाइन एमसीक्यू और नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, देते जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे एमसीक्यू, पीडीएफ्स, नोट्स हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ओजोमेंडियस ये एक सोनेट है। फ्रेंड्स, ये एक सोनेट है और ये एक पेट्राकन सोनेट है। ठीक है, पेट्राकर सोनेट है जो पीबी शैली ने इस ओजोमेंडियस क्या है फ्रेंड्स, तो एक राजा हुआ करता था। ठीक है, एक राजा था, बहुत अभिमानी, घमंड, ठीक है, घमंड गुरूर करके राजा हुआ करता था। तो एक जो है पीबी शैली इस राजाओं के बारे कुछ लिखे हैं। तो एक ट्रेवलर हुआ करता था। वो ट्रेवलर जो है एंटीक्विंट लैंड से आ रहा होता है, यानी पुराने धरती से, पुराने लैंड से आ रहा होता है। तो पीबी शैली बीच में मिल जाते हैं। मिलते हैं तो ट्रेवलर बतलाता है, वो कहता है कि जो है बालू है, जो रेत है, रेगिस्तान है, उसमें दो टांगे, और वो दो भी टांगे जो है बिना धड़ का, बिना शरीर का वो पड़ा हुआ है, वो खड़ा है। ठीक है, उसके सामने जो है रेत है, बालू के सामने, उनके सामने और कुछ नहीं है, सिर्फ खाली रेत है। और उसके बगल में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो जो है दोनों पैरों के सामने उसका माथा जो है पड़ा हुआ है, और दो पैरे जो है अभी खड़ा है, और जो माथा वो टूट के गिर गया है, जिसमें से आधा जो है उनका माथे जो है डूबा हुआ है बालू में। ठीक है, रेत में, और रेत में पड़ा हुआ है। ठीक है, उनकी जो चेहरे हैं उस चेहरे में झुर्रियाँ आ गया है, झुर्रियाँ पड़ गया है। और उस चेहरे को देखोगे तो पता चलता है कि कितना जो है ठीक है, अ, घमंडी होगा, कितना वो होगा। ठीक है, उसके चेहरे से देख के पता चलता है। तो उस चेहरे को बनाने वाला एक स्कल्प्टर होता था, मूर्तिकार, जो इसने इस तरह से उस ओzymandias का स्टैचू बनाया है कि जिस तरह से पहले हुआ करता था ये राजा, उसी को सेम टू सेम उस स्टैचू बना दिया है। उसके अंदर जो है फीलिंग फीलिंग जो है उनका घमंड का हुआ करता था, उसका अभिमान का हुआ करता था, सारे ये चीज़ स्टैचू में उतार दिया है। यानी उस स्टैचू को देखकर पता चलता होगा कि वो जिंदा हुआ होगा तो कितने ये अभिमान, कितने ये घमंडी होगा। ये भी बतलाया गया है कि घमंड और ये समय के साथ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समय आने पर वो घमंडी खत्म हो जाता है और वो टेम्पररी होता है। इसी प्रकार ये जो है, ये लाइफलेस थिंग्स बताया गया है, जिसमें उसमें ठीक है उसके चेहरे में देख के पता चलता है। और वो जो है स्कल्पचर जो है, मूर्तिकार जो है, उनको इस तरह से किया गया है, मोक किया गया है। ठीक है, और उनके हट जो है ये आप देखेंगे उसके पैरों के नीचे जो है पेडेस्टल होता है, उसमें कुछ शब्द लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है जो दिखता है। और वो उस वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, तो मेरा नाम है ओzymandias और मैं राजाओं का राजा हूँ। ठीक है, देख मेरे काम को देख, मेरे शक्तिशाली ताकतवर को देख। ठीक है, और डिस्पेयर, निराशा। अब जो है वहाँ उस चीज़ जो लिखा हुआ, अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। उनकी साम्राज्य हुआ करता था, बाउंड्री देता है ना राजा लोग, तो बाउंड्री वाउंड्री क्या होता था वो भी खत्म हो गया है। और वो बड़ा बड़ा राजा मतलब राज्य हुआ करता था, साम्राज्य, वो भी टूट पड़ा हुआ है। और वहाँ बाउंड्री लेस हो गया है। ठीक है, बाउंडलेस हो चुका है, बिखरा हुआ है। और वो जो है
पूरी तरीके से उसका मूर्ति स्टैचू जो है वो दूर दूर तक देखो कि वहाँ बाला का लेवल जो बालू है रेत है उसका लेवल हो गया और वो अकेले पड़ा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने बतलाया। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए यहाँ अब एमसीक्यू कर लेते हैं जो भी है, हिंदी टू इंग्लिश है। आई मीट ए ट्रेवलर फ्रॉम एंटीक्वेट लैंड, यही वाला जो है देख सकते हैं, इसको पीडीएफ दे देंगे, पूरा अच्छा समझ लीजिए। मैं एक यात्री से मिला जो एक प्राचीन भूमि से आया था, वही इतिहास के बारे में बतलाता है ये राजा के। तो ये आपको पता चल गया होगा। तो ये आइए करते हैं, अब एमसीक्यू कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ओजोमेंडियस, ठीक है, ओजोमेंडियस पारसी बेरसी के द्वारा तो लिखा गया पीबी शैली, तो बोलता है हु इज द स्पीकर इन द पोम, तो बोलता है ओजोमेंडियस है, ट्रेवलर है, पोएट है और हिस्टोरियन है। तो यहाँ स्पीकर कौन है? तो यहाँ स्पीकर कौन होगा? ट्रेवलर ना है, ट्रेवलर बोल रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा? पोएट हो जाएगा, पोएट ना है स्पीकर, यहाँ पोएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पोएट है, ठीक है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो पोएट हो गया यहाँ आंसर, राइट, पोएट कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ओजोमेंडियस, ओजोमेंडियस जो है किस प्रकार का पोएम है? वायलेट है, सोनेट है, ऑड है, एपिक है? तो आपको पता है कि ये सोनेट है गाइस। फास्ट चलेंगे, हमको 7 से 8 मिनट में पूरे ख़त्म कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द पोम फॉलोज विथ सोनेट स्ट्रक्चर, कौन सा सोनेट स्ट्रक्चर का फॉलो? शेक्सपियरियन, एस्पेरियन, एस्पेंसिरियन, सीरियन और नेक्स्ट है पेट्रिकन और फ्री वर्स। तो आपको बता दिए थे शुरू में ही, ध्यान से सुने होंगे, तो पेट्रिकन को फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट डज द एंटिक लैंड रिफर टू, तो एंटिक लैंड क्या है? एक मैथोलॉजिकल प्लेस है, इजिप्ट है और ग्रीस है और रोम। तो वो बताएंगे कि ओजोमेंडियस कहाँ के राजा हुआ करता था, तो इजिप्ट का, याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है, इजिप्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज लेफ्ट ऑफ ओजोमेंडियस स्टेटस या स्टेचू, सॉरी। तो ओजोमेंडियस का स्टेचू है, उसमें जो है क्या बचा हुआ है? एक कंप्लीट फिगर है, ओनली द हेड है और ट्रंक एंड आर्म्स है, 2 लेग्स एंड सेटर्ड फेस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उनका केवल डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उनका पैर पड़ा हुआ है और ठीक है स्कैटर टूटा हुआ, फेस जो है, धड़ जो है गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या कि फ्रेज है सीनियर ऑफ कॉल्ड कमांड सजेस्ट ओजोमेंडियस वाज, तो किंग एंड जनरस, वाइज एंड जेंटल और एरोगेंट एंड हार्श, नेक्स्ट वीक एंड इनडिसिसिव। तो इसका राइट हो गया, वो एरोगेंट हुआ करता था और हार्श था, ठीक है। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज आयरनिक अबाउट द इंस्क्रिप्शंस ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल पर जो है वो इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या आयरनी था? तो यहाँ देखना है वर्ड्स आर अनरीडेबल, यानी शब्दों को पढ़ने का योग्य नहीं है। हिज एम्पायर इज गॉन डिस्पाइट हिज ठीक है बॉस्टफुल वर्ड्स, बॉस्टफुल वर्ड घमंडी शब्द, ठीक है, के बावजूद में भी एम्पायर भी, ये सब है। नेक्स्ट है आपका यहाँ स्कल्प्टर्स मेड ए मिस्टेक, इट वाज रिटन बाय हिज एनिमीज,
तो इसका राइट हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके शब्द लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट डज द सेटर्ड विशेष सिम्बलाइज। उसकी चेहरा जो सेटर्ड पड़ा गया था, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया था और गिर पड़ा हुआ था। ओजमेंडियस विज, ठीक है, विजडम है, स्ट्रेंथ ऑफ हिज रूल है, और डीके पावर ओवर टाइम और हिज इटर्नल लेगेसी। तो इसका राइट हो जाएगा उसकी कितनों भी पावर हो, शक्ति हो, घमंड हो, समय समय के बाद जो टेम्पररी ये सब घमंड उमंड रहता है, और समय ओवर होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। चाहे किसी भी चीज़ हो, समय आने के बाद सभा खत्म हो जाता है सभी। सो व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक है, हुमरस है, मेलंकोलिक कोलिक और आयरनिक है, और जॉयफुल। तो आपका राइट हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेलंकोलिक और आयरनिक दिखाए, कहीं भी आयरनी आया तो तुम समझ जाना कि वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि द वर्ड, ठीक है, क्लोजल, क्लोजल इन द पोम रिफर्स टू, जो है उसका महान, ठीक है, साम्राज्य हुआ करता था। क्लोजल बड़ा बड़ा वर्ड, बड़ा से ये होगा। तो यहाँ हो जाएगा ओजमेंडियस ठीक है, ह्यूमैनिटी और मैसिव साइज ऑफ स्टेटस, सॉरी स्टेचू, स्टेटस बोल देते, ठीक है, स्टेचू, और द स्मॉल रिमाइंस ऑफ द स्टेचू, और स्कल्प्टर्स स्किल्स। तो इसका राइट हो जाएगा बड़ा सा क्या होता था, क्लोजल का मतलब बड़ा सा साइज में स्टेचू हुआ करता था। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका यहाँ, ठीक है, बाउंडलेस एंड बेयर, खुला पड़ा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है, उसका कोई आप बचा नहीं। एम्फासाइजेस क्या करता है, भास्ट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टीनेस ऑफ डिजर्ट, और हेल्थ ऑफ द किंग, और नेक्स्ट है हेल्थ ने वेल्थ ऑफ द किंग, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द किंगडम, और नेक्स्ट है ट्रेवलर्स फियर। तो इसका राइट हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पड़ा हुआ है, डिजर्ट में खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सो व्हाट डज द डिजर्ट सिंबलाइज इन द पोम। डिजर्ट जो है इस पोम में क्या सिंबलाइज करता है, कंटिन्यूटी ऑफ नेचर, राइज, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, द वेल्थ ऑफ ओजोमेंडियस, और नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पायर। तो इसका राइट हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जल्दी करना है। सो व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन लॉन, ठीक है, लॉन एंड लेबल स्टैंड स्टेज फार अवे। देखिए यहाँ एल एल दोनों है, फिर एस एस दोनों है, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, रिपीट, मतलब ये प्रश्निफिकेशन है, मेटाफोर है, या एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन या सिम्बली। तो इसका हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, देखिए एल से शुरू है, एल एलिट्रेशन। सेंड जब भी कैपिटल, मतलब सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर जो है सामने सामने क्या होगा, शुरू होगा कोई भी वर्ड, ठीक है, और सामने सामने वर्ड होना चाहिए, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 कहता है कि व्हाट डज ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन सजेस्ट। अब देखो यहाँ बिना धड़ का जो लेग पड़ा हुआ है वो सजेस्ट क्या करता है, ठीक है, स्टेचू वाज इनकम्प्लीट, स्टेचू वाज डिस्ट्रॉय ओवर टाइम, और स्टेचू वाज टू स्मॉल, स्कल्प्टर मेड ए मिस्टेक। तो इसका राइट हो जाएगा आपका कि समय आने पर, ठीक है, समय के सभी का समय आता है, ये टेम्प्ररी होता है, चाहे किसी भी हो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है समय के आने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हो कमीशनड द स्टेचू, स्टेचू को कौन कमीशन किया था। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है द पोएट है, ट्रेवलर है, ओजमेंडियस है, और
ये बनाने का किसने किया था? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओzymandias ने बोला था कि मेरा एक स्टेचू बना दीजिए, तो उसने ही बनाया था कि उस स्टेचू को देख के, ठीक है, अगर हम मर भी जाएंगे तो स्टेचू को देखेंगे तो पता चलेगा वो अपने खुद बनाया, मतलब बनाने के लिए बनाया गया। तो ये बनाया गया था स्कल्प्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट लेसन डज द पोएम टीच अबाउट पावर? पोएम जो है उनके पावर के बारे में क्या पाठ पढ़ाता है, क्या शिक्षा मिलता है? ठीक है, तो लास्ट बोलता है इट लास्ट फॉर एवर, इट इज टेम्पररी, और इट इज़ ऑलवेज गुड, इट इज़ नेवर कॉसेंट। तो ये इस पोएम को पढ़ोगे तो इसको पावर के बारे में बतलाया है कि घमंडी है, और ये जो पावर है वो शक्ति कुछ क्षणों के लिए ये टेम्पररी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज किंग्स ऑफ किंग, यानी राजाओं का राजा, क्या सिग्निफाई करता? तो ओzymandias was religious, he was the most powerful ruler, and he was a kind leader, he ruled a small kingdom। वो विशाल किंगडम में क्या करता था? तो ये क्या था? पावरफुल रूलर हुआ करता था। चलिए, शक्तिशाली राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंड टू वर्क्स ऑफ ओzymandias? ओzymandias का जो काम था उस, है ना, कामों को क्या हो गया? तो देखिए, दे आर स्टिल विजिबल था, दे डिसअपियर्ड ओवर टाइम, और दे वर मूव टू ए म्यूजियम, और दे वर रिस्टोर्ड। तो इसका हो जाएगा डिसअपियर हो गया, समय के साथ, समय के बाद सबका समय आता है। ठीक है, ज़्यादा समय के बाद ये भी ख़त्म हो जाता है। चलिए, द पोएम इज रिफ्लेक्शन ऑन, क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, डेंजर्स ऑफ वार, और इम्पोर्टेंस इन, ठीक है, इन परमानेंस ऑफ ह्यूमन पावर और द पावर ऑफ नेचर। तो ये सी इज द राइट हो जाएगा कि ह्यूमन पावर जो है परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, हर कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पोररी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ ओzymandias? अब देखिए, अब यहाँ स्टोरी की बात क्या, वहाँ पोइट की बात था। स्पीकर नरेट कौन कर रहा है? पोइट कर रहा है, ट्रेवलर और स्कल्प्टर और ओzymandias हिमसेल्फ। ये कौन कर रहा है? ये ओzymandias कर रहा है जी, खुद का खुद। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? ओzymandias नहीं जी, ओzymandias तो खुद थोड़ी कर रहा है, ट्रेवलर कर रहा है, सॉरी, ट्रेवलर ना कर रहा है। ट्रेवलर उधर से आता है और मिलता है, ये चीज़ सभी कुछ बतलाया, पोइट को बतलाया, तो पोइट ने उसको लिखा। चलिए नेक्स्ट है, मॉक्ड इन द पोएम मीन्स, तो टू एडमायर, टू रेडिकुल्स एंड इमिटेट, और टू रिबिल्ड एंड टू पेंट। तो इसके राइट हो जाएगा, रेडिकुल किया गया और इमिटेट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूरे क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एक ही में सब आ जाए। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द हाफ सेंक एंड हाफ सेंक सैटर्ड, ठीक है, सैटर्ड विशेष लाइस, उनकी जो टूटी हुई चेहरा जो पड़ा हुआ है और आधा डूबा हुआ, बालू रेत में गड़ा गया है, तो आधा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, लिटरेरी डिवाइस क्या है? तो सिमली, हाइपरबोल, इमेजिनरी और ऑटोमो, ठीक है, ओनोमोटोपिया। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, ये इमेजिनरी, सॉरी इमेज, ठीक है, इमेजरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यहाँ बताना है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओzymandias? तो यहाँ बताना है ए बी, तो पेट्रेकन क्या है? पेट्रेकन सोनेट है, स्ट्रक्चर है उनका। तो ए बी, ठीक है, फिर ए सी, क्या हो गया? ए बी ए सी, और डी सी, और ई डी, और ई एफ, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज ओजोमेंडियस एरोगेंस आयरनिक। ओजोमेंडियस का एरोगेंस जो है ना, अभिमानी आयरनिक था, वो क्यों? सो ही वाज ए किंग, ए किंग, ठीक है। हिज एम्पायर इज नो, ठीक है, नाउ गॉन, वो चले गए हैं, ठीक है। हिज पीपल बिलव्ड हिम, हिज नेम इज स्टिल फेमस। इसका राइट हो जाएगा उसके जो एम्पायर, ठीक है, एम्पायर जो थे, राज्य साम्राज्य था, वो भी अब नहीं रहे, वो भी चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। हु इज बिलीव टू बी द रियल ओजोमेंडियस, है ना, किसको जो है रियल ओजोमेंडियस माना जाता है, बिलीव किया जाए? जूलियस सीजर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट को, और रामसेस सेकंड को, और है ना गेंगिस खान को। तो इसका राइट हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि यहाँ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग ट्रेवलर इन द पोम। तो एड्स ठीक है, क्रेडिबिलिटी एंड डिटैचमेंट, और नेक्स्ट मेक्स द स्टोरी पर्सनल, shows द poet's इमोशंस, और क्रिएट द कंफ्यूजन। तो इसका यहाँ हो जाएगा ऐड किया गया है, एड्स, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यहाँ, व्हाट डज द पोम सजेस्ट अबाउट आर्ट। आर्ट के बारे में पोम जो है क्या सजेस्ट? इट इज पावरफुल बट स्टिल टेम्पररी, इट्स लास्ट्स फॉर एवर, इट हैज़ नो मीनिंग, इट इज़ मोर पावरफुल देन नेचर। तो इसका राइट हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जहाँ भी टेम्पररी आया इस पोम में, वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इमोशन डज द पोम इवॉक। पोम जो है कौन सा इमोशन, ठीक है, उत्सर्जित मतलब ठीक है, होता है, इवोक होता है। तो होप, फियर, प्राइड, और रिफ्लेक्शन एंड आयरन। यहाँ आयरनी की बात की गई है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट है क्वेश्चन, सो विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेटिंग। देखिए यहाँ लस है, आइसोलेटेड है, क्राउडेड है, और पीसफुल है। तो ये आइसोलेटेड है ना। लोनली में लोनली लिखा हुआ था, आइसोलेटेड अकेला पड़ा हुआ, ठीक है, सुनसान जगह, वीरान जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का है, सो व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ ओजोमेंडियस। ओजोमेंडियस का मुख्य मैसेज क्या था? पावर, प्राइड आर टेम्पररी, किंग्स ऑलवेज रिमाइंस फेमस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड स्टेटस प्रिजर्व पावर। इसका राइट ऑप्शन था ये, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टेम्पररी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, लाइन बाय लाइन एमसीक्यू कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं कर दूंगा लाइन बाय लाइन, हिंदी टू इंग्लिश, और बहुत अच्छा से इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चैनल में नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं अपलोड करूं वैसे भी आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।